मेरे सभी प्रिय भाइयों बहनों को जय मसीह की। खुदा आप सभी को बहुतायत से आशीष दे, आमीन। मेरे सभी भाइयों और बहनों जो मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं और जो इस संदेश को सुन रहे हैं, वह थोड़ा सा समय निकालकर इस संदेश को पूरा जरूर सुनें, क्योंकि यह मैं आप ही के लिए लाया हूँ, जिससे कि जो लोग जाने अनजाने में पाप में फंस चुके हैं वे अपने मन को पाप से फिरा कर अपने जीवन को सरल और स्वच्छ बना सकें। और हाँ, मैं सच कहता हूँ कि आप हर एक वचन में ज़िंदगी के एक नए सत्य को जानेंगे और यही सत्य तुम्हें पाप से आज़ाद करेगा और आपको एक नया जीवन देगा। मैं किसी के दिल, आत्मिकता और धर्म को ठेस पहुँचाना नहीं चाहता हूँ, बल्कि सत्य का संदेश आप सभी तक पहुँचाना चाहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। और प्रेम कहता है संत यूहन्ना की पत्री उसका 3 अध्याय उसकी 16 आयत में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जो बिल्कुल सही व सत्य हैं और आप इसको सोशल मीडिया, ग्रंथ, नेट आदि पर देखकर सत्य का पता लगा सकते हैं और खुद अनुभव ले सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि सत्य क्या है और झूठ और अंधविश्वास क्या है। और हम सब जानते भी हैं, फिर भी हम सब कुछ जानकर हमने अनदेखा किया। क्या है धर्म? इतिहास क्या बताता है धर्म के बारे में? किताबें क्या बताती हैं? पुराण क्या बताते हैं? बाइबल क्या बताती है? सच क्या है और झूठ क्या है? सच को कोई भी जानना नहीं चाहता और झूठ को कोई छोड़ना भी नहीं चाहता। सब झूठ की ओर मन फिरा लेते हैं। परमेश्वर अपनी 10 आज्ञाओं में बोलता है, तू कभी झूठ नहीं बोलना, फिर भी जीवन के बारे में ना सोच समझकर झूठ पर झूठ बोलते जाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, मनुष्य तो बाहरी रूप देखता है, परंतु परमेश्वर की आंखें तो मन पर लगी रहती हैं। आज कोई किसी की मदद करना नहीं चाहता। अगर कोई इंसान अगर मदद करता भी है तो वीडियोज़ बना कर दुनिया को शेयर करता है और वायरल करता है और लोगों को दिखाता है। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है, जब तू सीधे हाथ से दान करे तो तेरे उल्टे हाथ को पता न चले। तो इसी प्रकार दान करना। आज कोरोना वायरस पर लोग एक दूसरे की मदद तो कर रहे हैं, पर वीडियोस बना कर सबको अपना बड़प्पन दिखा रहे हैं और वो दुनिया में सबसे अपनी बड़ाई करवाना चाहते हैं। परंतु ईश्वर कहता है कि तू गुप्त दान करना, जिससे कि जो गुप्त में दान देता है उसे ईश्वर देखता है और फल देता है। मनुष्य को धार्मिकता अपनाना चाहिए और मन और धन से सेवा करना चाहिए। और धर्मी का मतलब होता है जो मानव जाति में भली बातें जो हमारा इतिहास, बाइबल, ग्रंथ बताते हैं, बोलते पाए जाएं और करते भी पाए जाएं। जो धर्म की बातें सबको बताता है, उन्हीं बातों पर अमल करता है, वो ही एक धर्मी है। यह सब बातें हर एक धर्मी पुरुष को भी अच्छे से मालूम नहीं होती और परमेश्वर का वचन कहता है, हमारे अच्छे और धार्मिक काम परमेश्वर के आगे मैले चिथड़ों के समान हैं, क्योंकि हमारे मन में कहीं ना कहीं कपट और पाप का अंश छुपा हुआ है और थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खराब कर देता है। यदि मैं 50 लाख की चोरी करूं और 1 लाख रुपए गरीबों में बांट दूं, तो मैं लोगों की नज़र में तो धर्मी ठहर सकता हूँ, लेकिन परमेश्वर की नज़र में एक चोर, डाकू और बेईमान ही ठहरूंगा। पाप के बारे में मनुष्य और महापुरुष बताते हैं और किताबें भी बताती हैं। पाप क्या है, क्या होता है पाप, बाइबल बताती है। तुम मुझे छोड़ किसी और को परमेश्वर करके ना मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, तू अपने माता और पिता का आदर करना, खून ना करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साजिश ना देना, तू गाली ना देना, तू किसी का दिल ना दुखाना, वे पलट कर तुझे दे नहीं सकते, उनके लिए तू अपनी मुट्ठी जरूर खोलना, कंगालों, अनाथों और विधवाओं की स्तुति जरूर लेना, तू दूसरों के दुखों में दुखी होना, तू अपने से बड़ों का सम्मान करना और तू अपनी सेवा किसी से भी ना कराना, तू कभी घमंड ना करना और तू मनुष्य को जिसने मैंने अपने हाथों से बनाया है कभी उसे ईश्वर करके ना मानना, तू कभी अपनी ही हाथों से बनाई वस्तुओं की पूजा ना करना, तू अपनी बुरी और सांसारिक अभिलाषाओं में कभी ना डूबना, तू अपने शत्रुओं से प्रेम करना और अपने लोगों के लिए प्रार्थना करना, तू कभी किसी को श्राप ना देना, तू अपने सताने वाले को आशीष देना, तू अपने पूरे हृदय से परमेश्वर पर भरोसा रखना। भलाई और करुणा तुझसे कभी दूर ना होने पाए। कौन है वो जिसने मृत्यु पर जय पा ली है?
कौन है मृत्युंजय? कौन है जो हमें कभी छोड़ना नहीं चाहता, जो हमारे कारण मौत से भी लड़कर वापस आ गया? कौन है वो जो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा? कौन है वो जिसने हमारे पापों के कारण दुख उठाया, मारा और गाड़ा गया, जिसने हमारे पापों के कारण कोड़े खाए और हमारे ही पापों के कारण उसके मुंह पर थूका गया? कौन है वो जिसने हमारे कारण अपने कपड़ों को फटवाया? कौन है वो जिसने हमारे कारण कांटों का मुकुट पहना? और कौन है वो जिसने अपने ही हाथों में कीलों को गड़वाया? कौन है वो जिसको पानी तक न दिया गया? कौन है वो जिसकी छाती में भाला दाब दिया गया? कौन है वो जिसने कभी पाप ही नहीं किया, जिन पापों का फल मौत होता है, हमें उन पापों से बचाया? कौन है वो जिसने हमारे पापों के कारण दर्दनाक मौत को सहा? कौन है वो जिसने हमसे कुछ भी नहीं मांगा, वो जिसने अपना जीवन हम सब के लिए दे दिया? कौन है वो जिसने कभी अपनी सेवा नहीं कराई, जो खुद सेवा करने आया? कौन है वो जिसने दीन दुखी, बीमारों, लाचारों को अपने सीने से लगाया? कौन है वो जिसका स्वभाव सिर्फ माफ़ करना था? कौन है वो जिसने अंधों को आँखें और लंगड़ों को पैर दिए और मुर्दों को जिंदा किया, जिसने भूखों को खिलाया? वो जिसने अपने स्वर्गीय पिता से हमारे गुनाहों की भीख मांगी, वो जिसने कभी गुस्से से किसी की जान नहीं ली, किसी का खून नहीं किया, वो जिसने अपने स्वर्गीय सिंहासन का कभी घमंड नहीं किया? कौन है जिसने हमारे पापों के कारण अपना स्वर्गीय सिंहासन छोड़ दिया, वो जिसने कभी पक्षपात नहीं किया? कौन है वो जिसने अपने आप को शून्य और नम्र कर दिया और एक गधे के बच्चे पर बैठा और भेड़ चराने वाला चरवाहा बना? कौन है वो जिसने धरती, आकाश, चांद, सितारों को बनाया? कौन है वो जिसने मनुष्य को अपने ही स्वरूप में बनाया? कौन है वो जिसने राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है? किसने कहा है कि अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत मैं ही हूँ? मेरी अनुमति के द्वारा कोई भी परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। किसने कहा है मुझसे पहले ना कोई परमेश्वर था और ना होगा? वही जीवित परमेश्वर यीशु मसीह हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह को प्रभु कहलाने का अधिकार दिया। लिखा हुआ है, अगर कोई यीशु मसीह को ना माने वह नरक को जाए। बस मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि एक जीवित परमेश्वर ही जीवित की मदद कर सकता है। फिर इंसान मूर्ति क्यों बनाते हैं जो कभी बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, किसी की मदद नहीं कर सकती? क्या पत्थर कभी सुन बोल सकते हैं या किसी की मदद कर सकते हैं? फिर लोग उन्हें क्यों पूछते हैं, जो प्रारंभ से अंत तक जो परमेश्वर पर विश्वास से प्रार्थना करते रहते हैं और लोगों को उनकी बातों को सिखलाते हैं और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर कहते गए कि सबका मालिक एक है, जिन्होंने कभी खुद को ईश्वर नहीं बताया, फिर भी लोग उन्हीं की पूजा क्यों करने लगे और फिर उन्हीं की मूर्ति बना डाली? क्या कभी उन्होंने बोला कि तुम मेरी कोई मूर्ति बनाना? कभी नहीं बोला। क्या हम उनकी पूजा करके उनको खुश करते हैं? क्या ऐसा करने से वो खुश होते होंगे? भले काम किए उन्होंने और लोगों ने उनके भले काम को ना जानकर उन्हीं की मूर्ति बना डाली। वो आखिरी सांस तक कहते रहे कि सबका मालिक एक है, जिससे कि हम अंधविश्वास में इधर उधर ना भटकें और सिर्फ सृष्टिकर्ता को ही पूजें। लेकिन लोगों ने उनकी एक न सुनी और उन्हीं को पूजना शुरू कर दिया। जो मुझ पर विश्वास करेगा वो किसी के आगे हाथ न फैलाएगा। लेकिन हमारे विश्वास में कमी आ जाती है और हम अपने ईश्वर को ही बदल डालते हैं। लोग इंसान ही को पूछते हैं। परमेश्वर ने कहा है कि अगर तुम में एक राई के दाने के बराबर भी विश्वास है तो तुम शहतूत के पेड़ से बोलो कि वो जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जाए तो वैसा ही हो जाएगा। लेकिन हमारे विश्वास में कमी होने के कारण ऐसा नहीं होता और हम वचनों पर जो परमेश्वर ने हमें बताए हैं उन पर विश्वास ना करके शैतान की बातों में आ जाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है जो मुझ पर विश्वास करता है वो किसी के आगे हाथ ना फैलाएगा और बहुत सी जातियों को उधार देने वाला बनेगा। जब इंसान अपनी इच्छा से पूजा पाठ और चढ़ावा चढ़ाता है और वह सभी काम करता है जो करना पाप है, हमको मालूम ही नहीं होता है कि हम पाप करते जा रहे हैं और पाप में फंसते जा रहे हैं।
मैंने कुछ जाति और कौम के लोगों को देखा है जो लेट लेट कर करवटें लगाते लगाते हजारों किलोमीटर पैदल नारियल ले लेकर दूर मंदिरों को जाते हैं और अपने आप को कोड़े मारते हैं। और कुछ कौमों में तो मनुष्य खुद अपने शरीर को काटते हैं, अपने शरीर में चाकू छुरी घोंपते हैं, अपने पूरे शरीर को लहू लुहान कर लेते हैं और मनुष्यों को दिखाते हैं और मानते हैं कि हम प्रभु के लिए ऐसा करेंगे तो हमारा प्रभु हमारी मनोकामनाएं पूरी करेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब हम अपनी मेहनत के पैसों से कोई चीज़ अपने लिए लाते हैं, जैसे टीवी, गाड़ी, कार, फ्रिज आदि चीज़ें, और अगर कभी उन पर कोई स्क्रैच भी आ जाए तो हमें कितना दुख होता है। तो जब हम परमेश्वर ने हमें इतनी सुंदर दे दी है, तो जब हम परमेश्वर की दी हुई देह या शरीर को नष्ट करते हैं तो प्रभु को कितना दुख होता होगा, ये हम कभी नहीं सोचते और यह कोई नहीं जानता। और अंधविश्वास के कारण अपने शरीर को नष्ट करता जाता है और पाप की आग में जलने के लिए खुद को तैयार करता जाता है और वो काम करता है जो उसकी हैसियत से बाहर है। उधार ले लेता है और उधार ले लेकर दिन और रात काले कर लेता है। बहुत से लोगों की तो उम्र ही निकल जाती है एक सुख भरी ज़िंदगी पाने में, लेकिन सुख उनकी ज़िंदगी से लुप्त है। दर्द है तो बीमारी है, लेकिन प्यार नहीं है। और सब कुछ होने के बाद कुछ ना होने का एहसास और कंगालपन भी है। आप सभी जानते हैं, जब कोई व्यक्ति कोई दुख, कलेश या परेशानी में होता है, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, वह किसी मंदिर, मस्जिद, बाबा पीर फकीर, टोने टोटके आदि के पास जाता है कि जीवन का सुख कहीं ना कहीं तो मिल जाए और दुख और परेशानी और बीमारी से आज़ादी मिल जाए और सभी काम बन जाए। तब कोई नहीं कहता कि धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। लेकिन जब कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति अपने धर्म में संतुष्ट ना होने के कारण मसीह धर्म में आ जाता है तो लोग क्यों कहते हैं कि धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। जब कोई व्यक्ति किसी बीमारी से परेशान होकर अपना इलाज कराने के लिए हॉस्पिटलों में जाता है और सही इलाज ना होने के कारण अपना डॉक्टर और हॉस्पिटल बदल देता है, तो जब तक बदलता है जब तक ठीक नहीं हो जाता है। वैसे ही इंसान का विश्वास बदलता जाता है और वह छोटी सी उम्मीद लेकर इधर उधर भटक कर परमेश्वर के भवन में आता है और परमेश्वर से प्रार्थना करता है और उसको संतुष्टि मिल जाती है, वह ठीक हो जाता है। वचन कहता है जकरिया 13 उसका 9 आयत में, वे मुझसे प्रार्थना किया करेंगे और मैं उनकी सुनूंगा, मैं उनके विषय में कहूँगा ये मेरी प्रजा है और वे मेरे विषय में कहेंगे यहोवा हमारा परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन कहता है जो तन और मन के रोगी हैं और जो पापी, दुखी, लाचार, अनाथ, विधवाओं ही के लिए प्रभु यीशु मसीह धरती पर आया है। वचन कहता है पापों ही के कारण इंसान की भलाई नहीं होती और पाप का फल मौत है और पापों की क्षमा जीवते परमेश्वर का पुत्र ही दे सकता है, क्योंकि धरती के ऊपर और आकाश के नीचे कोई दूसरा नाम नहीं है जो हमें पापों और नरक की कभी ना बुझने वाली आग से बचा सके। क्योंकि इस संसार में सभी पापी हैं, सब ने कोई ना कोई पाप किया है। आज मनुष्य मंदिरों, मस्जिदों के बाहर गरीबों, लाचारों, विधवाओं, बीमारों को ना पूछकर मंदिरों के अंदर चले जाते हैं और लाखों का चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। कोई भी गरीबों की मदद करना नहीं चाहता, क्या पता भगवान किस रूप में मिल जाए, पर लोग गरीबों को अनदेखा करते, उनसे घृणा करते हैं और उनकी मदद नहीं करना चाहते। परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती उसका 10 अध्याय उसकी 42वीं आयत में लिखा हुआ है, जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल 1 कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूँ वह किसी रीति से अपना प्रतिफल ना खोएगा। लेकिन लोग इन बातों को नकार कर पाप पर पाप करते जाते हैं और झूठ बोलते जाते हैं। कहते हैं कि झूठ के बिना बिजनेस नहीं चलते और दुकानदार चीज़ों को महंगी बेचते हैं जिससे कि लोगों का पैसा लूटकर अपना घर भर सकें और भविष्य में पैसा जोड़ सकें। लोगों को भविष्य की चिंता होती है और गरीबों का पेट काट काट कर अपने भविष्य के लिए सेविंग करते हैं। वचन कहता है मत्ती उसका 6 उसका 24 से लेकर 27 आयत तक, कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से प्रेम और दूसरे से वैर रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तो परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण की चिंता मत कर, क्योंकि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। आकाश के पंछियों को देखो, वो ना बोते हैं और ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं,
फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु की एक घड़ी बढ़ा सकता है? परंतु मनुष्य अपनी पाप की कमाई से क्यों पैसा इकट्ठा करते जाते हैं? वो परमेश्वर के बारे में क्यों नहीं सोचते? वचन कहता है, मत्ती उसका 6 अध्याय उसका 19 से लेकर 21 तक, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना कर, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते हैं और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर ना सेंध लगाते हैं और ना चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा मन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। लेकिन हम परमेश्वर की ओर कभी नहीं ताकते और अपना फ़ायदा और शॉर्टकट और सेविंग करते जाते हैं। आज पाप इतना बढ़ गया है लेकिन कोई उन पर उंगली नहीं उठाता। लड़के जात ने अपनी माँ, बहन, मौसी, जीव जंतु और 3 साल की बच्ची तक को नहीं छोड़ा। किन्नर और लड़के आपस में सेक्स करते पाए जा रहे हैं और लड़कियों के बारे में भी आप जानते हैं, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती। लड़कियों के कपड़े और भी छोटे होते जा रहे हैं, जिससे कि शैतान उस नंगेपन का फ़ायदा उठाता है और मौत या रेप और पाप में बदल देता है। लेकिन मैं कहता हूँ कि बहुत से मसीह लोग भी ऐसे पापों को जन्म देते हैं, लेकिन जो सच्चे दिल से परमेश्वर पर विश्वास करता है उस पर परमेश्वर का भय होता है और वह ऐसे घृणित कामों से बहुत दूर रहता है। कोई भी परफेक्ट नहीं है अपने जीवन में, हमें अपने आप को सुधारना है। परमेश्वर कहता है, हाय उस पर जिसके कारण ठोकर लगती है। और कभी कभी यह भी देखा गया कि लड़कियां भी लड़कों की ठोकर का कारण बनी हैं। और वचन कहता है, जब प्रभु यीशु का आना होगा तब वह अपने आधे स्वर्गदूतों को भेजेगा कि जो ठोकरों का कारण बने हैं उसे इकट्ठा करें और न आग के कुंड में डाल दें, जिसकी ज्वाला कभी न बुझने वाली है, और जो आशीष का कारण बनी है उन्हें भी इकट्ठा करें। मैं आपको डराना नहीं चाहता, क्योंकि परमेश्वर ने जीवन और मौत की दोनों की बातें और अपनी व्यवस्थाएं हमारे सामने रखी हैं और चुनाव हमें ही करना है। इसलिए जो वचन को और स्वर्ग और नरक को जान चुके हैं वे पाप से कोसों दूर रहने की कोशिश करते हैं। कोई किसी को नहीं सुधार सकता सिवाय परमेश्वर के, और सभी को परमेश्वर का भय होना जरूरी है। लोग 9-9 दिन, कई लोग तो 40-40 दिन का उपवास रखते हैं, लेकिन सब अपने फ़ायदे के लिए उपवास रखते हैं। कभी किसी के लिए आंसू बहा कर सच्चे दिल से प्रार्थना नहीं करते। लेकिन जो परमेश्वर पर विश्वास करता है वह अपने से ज़्यादा दूसरों के लिए प्रार्थना करता है। और कुछ लोग उपवास पूरा होने से ही पहले तोड़ देते हैं, और कुछ लोग उपवास के दिन ही फल, मिठाई, दूध, ड्राई फ्रूट आदि खाते हैं। लेकिन जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं और विश्वास से उपवास रखते हैं वे कुछ नहीं खाते और पूरे दिन परमेश्वर से दूसरों की भलाई के लिए प्रार्थना करते रहते हैं। और कुछ लोग उपवास वाले दिन ही गुस्सा, कुड़कुड़ाना, लालच, भेदभाव, चुगली, बुराई, फरेब, निंदा, लोभ, मोह, ढिठाई, गाली, व्यभिचार, झूठ, गंदी वीडियोस देखना, ये सब चीज़ें पसंद करते हैं और परमेश्वर को और घृणित करते जाते हैं और अपनी लंबी उम्र की कामना भी मांगते जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा करने से परमेश्वर खुश होता है। कोई किसी के दुख में दुखी नहीं होना चाहता, कोई भूखे को अपना खाना खिलाना नहीं चाहता और किसी का कभी भला करना नहीं चाहता। कभी दूसरों के लिए कोई प्रार्थना नहीं करता, कभी किसी को माफ़ नहीं करता। वचन कहता है, जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। और वचन कहता है, जो हमारे अंदर जाता है वह हमें अशुद्ध नहीं करता, परंतु जो हमारे मुख से बाहर आता है वह हमें अशुद्ध करता है। क्या मैं उपवास रखूं और माँ का दिल दुखाऊं, तो क्या मेरा उपवास परमेश्वर को ग्रहण होगा? लोग कोई दिन मांस नहीं खाते और पाप करते हैं। क्या मैं पूछना चाहता हूँ कि जिस दिन वे मांस नहीं खाते केवल वही दिन पवित्र है, बाकी सब अपवित्र हैं? यह मेरा प्रश्न है। परमेश्वर कहता है, किसी को तकलीफ देकर अपनी खुशी की दुआ मत करना, लेकिन किसी को एक फल की खुशी देते हो तो अपनी तकलीफ की फिक्र मत करना। आप सभी जानते हैं कि माखन किसने चुराया। आप सभी जानते हैं कि कुंवारी लड़कियों को नहाते किसने देखा। आप सभी जानते हैं हजारों शादियां किसने की। वचन कहता है, 1 कुरिन्थियों
उसका 7वां अध्याय 4 से लेकर 5 तक। पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं, पर उसके पति का अधिकार है। वैसे ही पति को अपनी देह पर अधिकार नहीं, परंतु उसकी पत्नी का है। तुम एक दूसरे से अलग ना रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से कि प्रार्थना के लिए अवकाश मिले और फिर एक साथ रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। परमेश्वर कहता है पहला कुरिन्थियों उसका 7 अध्याय उसके 8 पद में, परंतु मैं अविवाहितों के विषय में कहता हूँ कि उनके लिए ऐसा ही रहना अच्छा है जैसा मैं हूँ, परंतु यदि वे संयम न रख सकें तो विवाह करें, क्योंकि विवाह करना कामातुर रहने से भला है। और जिनका विवाह हो चुका है उनके विषय में भी प्रभु कहता है पहला कुरिन्थियों उसका 7 अध्याय उसकी 10वीं आयत में, जिनका विवाह हो गया है उनको मैं नहीं वरन प्रभु आज्ञा देता है कि पत्नी अपने पति से अलग ना हो, और यदि अलग भी हो जाए तो बिन दूसरा विवाह किए रहे, या अपने पति से फिर मेल कर ले, और ना पति अपनी पत्नी को छोड़े। हमारे प्रभु ने हमें कितनी कुछ भली बातें बताई हैं, लेकिन मनुष्य प्रभु की बातों को ना सुनकर जैसा वह हमसे चाहता है वैसा ना कर हम अपनी ही अभिलाषाओं में डूबते चले जाते हैं, और शादियों पर शादी और तलाक पर तलाक लेते जाते हैं। जो परमेश्वर ने हमारे इस पवित्र जोड़े को बनाया उससे अलग होकर हम प्रभु को दुख देते जाते हैं। अक्सर देखा जाता है कि कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति किसी दूसरे धर्म की लड़की को ब्याह लेता है। जैसे हिंदू लड़के ने अगर किसी मसीह लड़की को विवाह कर लिया तो लड़के के कहने के अनुसार लड़की धर्म बदलकर परमेश्वर को त्याग कर मूर्ति पूजा में लग जाती है और सब कुछ जानकर भी पाप करती है। वचन कहता है पहला कुरिन्थियों उसका 7 अध्याय उसके 12 से लेकर 16 तक, दूसरों से प्रभु नहीं परंतु मैं ही कहता हूँ, यदि किसी भाई की पत्नी विश्वास न रखती हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो तो वह उसे ना छोड़े। जिस स्त्री का पति विश्वास न रखता हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो वह पति को ना छोड़े, क्योंकि ऐसा पति जो विश्वास ना रखता वह अपने पत्नी के कारण पवित्र ठहरता है, और ऐसी पत्नी जो विश्वास ना रखती हो वह अपने पति के कारण पवित्र ठहरती है। नहीं तो तुम्हारे बाल बच्चे अशुद्ध होते, परंतु अब तो पवित्र हैं। परंतु जो विश्वास नहीं रखता यदि वह अलग हो तो अलग होने दो। ऐसी दशा में कोई भाई या बहन बंधन में नहीं। परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप के लिए बुलाया है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप के लिए बुलाया है। क्योंकि हे स्त्री तू क्या जानती है कि तू अपने पति का उद्धार करा लेगी, और हे पुरुष तू क्या जानता है कि तू अपनी पत्नी का उद्धार करा लेगा। परंतु मनुष्य इन बातों को जो परमेश्वर ने बताई है ना जानकर गलती पर गलती करता है और लड़कियों पर बुरी नज़र से ताड़ता और नज़र डालता है और उन पर कुदृष्टि डालता है और विवाह की लालसा करता है। मैं यह नहीं कहता कि विवाह या शादी करना गलत है, लेकिन किसी को गलत नज़र से देखना पाप है। अगर किसी ने किसी को बुरी नज़र से अगर देख भी लिया तो उसने व्यभिचार कर दिया। वचन कहता है कि पहला कुरिन्थियों उसका 7 अध्याय 26 से लेकर 28 तक। मेरी समझ में यह अच्छा है कि आजकल कलेशों के कारण मनुष्य जैसा है वैसा ही रहे। यदि तेरी पत्नी है तो उससे अलग होने का यत्न न कर, और यदि तेरे पत्नी नहीं है तो अपनी पत्नी की खोज न कर। परंतु यदि तू विवाह करे तो कोई पाप नहीं, और यदि कुंवारी ब्याही जाए तो पाप नहीं, परंतु ऐसा कोई शारीरिक दुख होगा और मैं बचाना चाहता हूँ। और जो बातें हमारे लिए गलत हैं वो सभी के लिए गलत हैं। यदि कोई 1 रुपया या 1 लाख की चोरी करे तो क्या वह चोरी नहीं? कोई किसी की बहन को नहाते हुए देखे तो क्या वह व्यभिचार नहीं? लोग आज ऐसे पाप गुनाह करते हैं तो उन्हें सज़ा क्यों नहीं दी जाती? परमेश्वर का वचन कहता है अगर किसी स्त्री पर कुदृष्टि भी डाल दी तो व्यभिचार कर दिया। अगर आपने किसी लड़की के लिए गलत सोच भी लिया तो पाप कर दिया। जिन बातों के लिए परमेश्वर ने मना किया है उन्हीं चीज़ों को करना तो पाप है। परमेश्वर ने मूर्ति पूजा के लिए मना किया, और ऐसा सिर्फ बाइबल में ही नहीं हर एक ग्रंथ और धर्म में लिखा हुआ है। फिर भी इंसान मूर्ति पूजा करके क्यों पाप करता चला जा रहा है? कबीरदास जी ने कहा है पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चक्की बलि पीस रहा संसार। इसका मतलब ये है कि पत्थर के पूजने से अगर परमेश्वर मिलने लगे तो मैं पहाड़ की पूजा करने लगूं।
इसी प्रकार इंसान पाप की चक्की में पिसता चला जा रहा है और पाप करता जा रहा है। मानते हैं इंसान गलतियों का पुतला है, इंसान से गलती हो जाती है, इंसान में ईश्वर जैसी बुद्धि नहीं है और समझ भी नहीं है, लेकिन ईश्वर ने क्रोध में आकर अपने ही बेटे का सर क्यों काट डाला, जो अपनी माँ की आज्ञा का पालन कर रहा था, जो अपनी माँ का पहरा दे रहा था। भगवान से ऐसे कैसे गलती हो सकती है? वे तो सर्वज्ञानी होते हैं, उन्हें कुछ पूछने की ज़रूरत ही नहीं होती। वे बताने से पहले ही सब जानते हैं, फिर उन्हें सच्चाई क्यों नहीं पता थी? और अगर ऐसा किया भी तो फिर वापस उसी सर को क्यों नहीं लगाया और एक पशु का सर काटकर उसकी हत्या कर दी गई? परमेश्वर का काम तो इंसान को पाप से बचाना है, फिर वह ही हत्या करके पाप क्यों करते हैं? परमेश्वर हमसे कुछ मांगना चाहता है और हम उसको नहीं देते। वचन कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पाँव की चौकी है, तुम मेरे लिए कौन सा घर बनाओगे? परमेश्वर को धन्यवाद के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। वो चाहता है कि हम उसका उठते बैठते धन्यवाद करें। परमेश्वर कहता है, इस पृथ्वी पर अपने लिए धन इकट्ठा मत कर, अगर मैं तेरे कल प्राण ले लूँ तो तू क्या कर लेगा? हमारा परमेश्वर से सबसे पहले और सबसे बड़ा यह धन्यवाद होना चाहिए कि परमेश्वर आज मैं जिंदा हूँ, क्योंकि एक जिंदा ही इंसान अपने मुंह से परमेश्वर का धन्यवाद दे सकता है। इसलिए जब तक हम जीवित हैं तब तक परमेश्वर का धन्यवाद देते रहें, क्योंकि एक मुर्दा परमेश्वर का धन्यवाद नहीं दे सकता। परमेश्वर का धन्यवाद देते रहें और आशीष से गिनते रहें, और धन्यवाद करते करते आपके सारे दुख और तकलीफ यूं ही खत्म होती चली जाएंगी और आप दूसरों के आंसुओं को पहुंचने वाले और शांति और जीवन का सोता बन जाएंगे। भारतीय ग्रंथों के कुछ श्लोक हैं जो यह बताते हैं कि मूर्ति पूजा एक पाप है। यजुर्वेद, जैसा कि आपको मालूम ही होगा, हिंदू धर्म में 4 वेद होते हैं, तो उसी में से एक वेद होता है यजुर्वेद। उसके 23वें अध्याय उसके 3 पद में लिखा है, न तस्ति पितृमा अस्ति। इसका मतलब होता है इसकी इजाज़त नहीं कि तुम परमेश्वर की मूर्ति बनाना। गरुड़ पुराण धर्म प्रेरित खंड 38 उसके 13वें में लिखा हुआ है, ईश्वर न पत्थर में है और न लकड़ी में और न मिट्टी की बनी मूर्त में। श्रीमद् भगवत महापुराण 1184 के 10 तक में लिखा हुआ है, मिट्टी पत्थर की मूर्तियाँ ईश्वर नहीं होती। श्रीमद् भगवत गीता 9 उसके 11वें पद में लिखा है, मेरे गुणों के जानने वाले मूर्ख लोग मुझे शरीर वाला समझकर मेरा अपमान करते हैं। यजुर्वेद उसका 40 का 1 पद में लिखा हुआ है, ईश्वर हर जगह रहने वाला नूर है। यजुर्वेद 3 का 32 में लिखा हुआ है, ईश्वर की कोई मूर्ति नहीं, उसका नाम ही महान है। यजुर्वेद 32 उसका 3 में लिखा है, वे लोग अंधेरे की गहराई में डूब जाते हैं जो असंभवी जैसे आग पानी वगैरह वगैरह की पूजा करते हैं। प्रेरित चरित्र 4 का 12 में लिखा है, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के अलावा कोई दूसरा नाम ही नहीं दिया गया जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। कुरान में लिखा है, ईसा इस्लाम मसीह पैगंबर न्याय के तख्त पर बैठेंगे और न्याय करेंगे और वो बहुत जल्द आने वाले हैं। गुरु ग्रंथ साहिब बताते हैं, गुरु नानक देव जी से जब पूछा गया कि आपके गुरु कौन हैं, तो उन्होंने कहा, जिसने सृष्टि को बनाया वो ही पहला और आखिरी है, वो ही एक अवतार है, वो ही मेरा गुरु है। आदि अंत एक ही अवतारा, सोई गुरु समझ उमारा, नमस्कार उस ही को मेरी, सागर प्रज्ञ जिन आप समारे। गुरु ग्रंथ साहिब ने कहा, मैं हूँ परम पुरख को दासा, देखन आयो जगत तमाशा, कि मैं परम परमेश्वर का दास हूँ, जगत का तमाशा देखने के लिए आया हूँ। जो कोई मुझे नब कहे वह नरक को जाएगा, क्योंकि मुक्ति देने वाला सिर्फ ईसा ही है। पूर्ण राष्ट्र का काटा शीशा, शीशे के जगत के ईशा, शब्दे धरती शब्दे आकाश, शब्दे शब्दे हुआ प्रकाश। इसका मतलब है कि परमेश्वर ने सब शब्द ही के कारण पृथ्वी की सृष्टि की, और शब्द ही के कारण पूरी जाति जीव जंतु सब बनाया। शब्द के द्वारा ही पूरी दुनिया का निर्माण हुआ और शब्द ही के द्वारा मनुष्य की रचना हुई। आदि में वचन था और वचन ही परमेश्वर था।
परमेश्वर कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। मैं इस वीडियो के कारण आपको डराना नहीं चाहता हूँ, मैं सिर्फ आपको सच्चाई और परमेश्वर ने जो वचन के द्वारा कहा है मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। मैं प्रचार करना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह का। लोग प्रभु का प्रचार करना नहीं चाहते और कामों में लगे रहते हैं और प्रभु के लिए समय नहीं निकालते, क्योंकि प्रभु का प्रचार करने से पैसा नहीं आता और आता भी है तो बहुत कम आता है। परंतु प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, पहला कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय उसकी 14वीं आयत में लिखा हुआ है, इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। इसलिए अपने जीवन की अभिलाषाओं की चिंता ना करते हुए प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करें। अगर इस वीडियो से किसी का दिल दुखा हो या इस वीडियो में मैंने कुछ ऐसा गलत बोल दिया हो तो मैं आप सभी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। और अगर यह बातें आपको झूठ लगती हैं तो आप खुद अनुभव ले सकते हैं। किसी की ना सुने, खुद बाइबल पढ़ें और समझें प्रभु हमसे क्या कहना चाहता है। प्रभु हमसे बहुत प्यार करता है। ये मेरा काम था जो मैंने पूरा करने की कोशिश की कि कोई भी अंधविश्वास में ना पड़े और पाप से बचे और प्रभु पर विश्वास करें और मन फिराए, क्योंकि समय बहुत कम है। वचन कहता है मन फिराओ या नाश हो जाओ। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है, वो आपको पाप से निकालना चाहता है। यह संदेश सभी मानव जाति तक पहुंचाएं और शैतान से बचें और लोगों को भी बचाएं। मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, यह मेरा पहला वीडियोज़ है, आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं जिससे कि मैं जान सकूं कि आपको मेरा वीडियोज़ कैसा लगा और मैं अपनी आगे भी वीडियो इसी प्रकार बना सकूं। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें जिससे कि मैं आगे भी वीडियोज़ बना सकूं। धन्यवाद। प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष दे। आमीन।